बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदील। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम जो है वो पार्टनरशिप लिक्विडेशन को जो है वो लेसन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। लेसन नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में जो है वो कंप्लीट किया था, जिसमें आपको बताया था कि लिक्विडेशन क्या होती है, कि जब पार्टनर्स जो है वो म्यूचुअली एग्रीड करके बिजनेस को जो है वो छोड़ना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, कंटिन्यू लॉसेस की वजह से, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स की वजह से। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी पार्टनरशिप लिक्विडेशन का जो है वो पार्ट बनती हैं। दूसरी बात आपको ये बताई थी कि पार्टनरशिप लिक्विडेशन में हमने एक कंपनी की एग्जिस्टेंस को खत्म करना होता है, एक कंपनी के वजूद को खत्म करना होता है। कंपनी का वजूद बेसिकली जो है वो उसकी बैलेंस शीट से साबित होता है। अगर एक कंपनी वजूद में आती है और एक कंपनी जो है एग्जिस्ट कर रही है, रनिंग कंडीशन में है, तो यकीनन उसकी जो बैलेंस शीट है वो भी मौजूद होगी। तो हमने करना ये था कि आपके पास जो बैलेंस शीट गिवन होगी उसको हमने नल एंड वॉइड करना है, जीरो करना है, उसके सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। जैसे ही सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, बैलेंस शीट आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और बैलेंस शीट अगर खत्म हो गई तो कंपनी का वजूद भी या कंपनी को लिक्विडेट भी करना पॉसिबल होगा। लिक्विडेशन में हमारे पास 4 स्टेप्स थे, अगर आपको याद हो। तो फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले हमने कैश को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं उनको आपने जो है वो सेल कर देना है। सेकेंडली, जो भी उसकी सेल के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। थर्ड, लायबिलिटी को पे ऑफ करना है, लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। और फोर्थ स्टेप के अंदर पार्टनर्स को जो भी उनका कैपिटल होता है उसके हिसाब से उनको पैसे रिटर्न कर देने हैं, वापस कर देने हैं। तो इसी सिलसिले में अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। लेसन नंबर 2 में आपने जो है वो टी अकाउंट्स बनाने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी अकाउंट्स, के कैपिटल के टी अकाउंट्स कैसे बनते हैं। इसमें 2-3 टी अकाउंट बनते हैं, कैपिटल का बनता है, कैश का बनता है और एक रियलाइजेशन का बनता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कैपिटल का टी अकाउंट कैसे बनता है, लिक्विडेशन के वक्त उसको किस तरीके से क्लोज किया जाता है, उसमें किस तरीके से पोस्टिंग्स की जाती हैं, ये आपको मैं आज के लेक्चर में जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। तो जनाब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए जरा मेरे साथ स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करते हुए चीजों को। तो सबसे पहले आ जाते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4। 3 सवाल हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। आज की क्लास में हम 3 सवाल कर रहे हैं, 4, 5 एंड 6। हैंड आउट की सीक्वेंस के अंदर ये सवाल इसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो मुकम्मल हुए हैं। कह रहे हैं जनाब, एल, एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो रेशो आपको दे दिया 3:2:1। एल का रेशो है 3, एम का रेशो है 2 और एन का रेशो है 1। They decide to dissolve the firm effective December 31st, 2002. काफी पुराना सवाल है, पास पेपर का ये। Just before liquidation, the firm's position was as follows. कैश दे दिए आपको 70,000 के, अदर एसेट्स आपको दे दिए 350 के। टोटल कर लें तो टोटल एसेट बन जाता है 420। इक्विटी साइड पे आ जाइए, अकाउंट्स पेबल है 60, कैपिटल ऑफ एल इज 180, कैपिटल ऑफ एम इज 120 एंड कैपिटल ऑफ एन इज 60,000। ये आपको उन्होंने जो है वो रेशो दे दिया और रेशो के हिसाब से ही जो है वो कैपिटल दे दिए। रेशो ऑफ एल इज 3, एम इज 2 एंड एन इज 1। द अदर एसेट्स वर रियलाइज्ड एट ₹1,50,000। अदर एसेट्स की रियलाइजेशन के ऊपर, यानी जब अदर एसेट को हमने सेल किया, द सेलिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग योर एसेट्स एंड कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टिंग इनटू कैश इज कॉल्ड रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के लिए आपसे कह रहे हैं कि जनाब कि आपके जो अदर एसेट्स थे, इट्स ओरिजिनली कॉस्ट 3,50,000, दैट इज द वैल्यू ऑफ अदर एसेट। और जब आपने इसको सेल किया तो ये सेल हुए आपके पास 1,50,000 में। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि एसेट की सेल के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा जनाब लॉस हो रहा है, क्योंकि 3.5 लाख के एसेट मार्केट में सिर्फ 1.5 लाख में सेल हुए, तो 2 लाख का आपको इसके ऊपर लॉस हुआ। लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। लायबिलिटीज जो है वो जो 60,000 के अकाउंट्स पेबल हैं उसको पूरी की पूरी तरह से पे कर दिया गया। द रिमेनिंग कैश वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और जो कैश बच गया वो उनके कैपिटल के हिसाब से उनके दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कैन आई गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन प्रोसेस एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। और आपसे कह रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बना दें और कैश अकाउंट भी बना दें। कैश अकाउंट अगले लेक्चर में बनाएंगे, फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा और किस तरह से इस पर काम करना होगा।
तो आप जरा सा 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और पहले इस सवाल को जो है वो कंप्लीटली अपने पास सॉल्व करें। फिर उसके बाद 2 सेकंड 5 सेकंड जब आप वीडियो कंप्लीट सॉल्व कर लें तो फिर इस वीडियो को दोबारा चलाएगा, तो हम इसके साथ साथ इसका जो सोल्यूशन है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। जनाब शुरू करते हैं सोल्यूशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा और सॉल्व करने के बाद जो है वो अब आपने इसका सोल्यूशन वेरीफाई करना है मेरे साथ अकाउंट्स के साथ। तो आइए जरा बनाते हैं इसका जर्नल। 3.5 लाख के एसेट सिर्फ 1.5 लाख में सेल हुए तो आपको कैश मिला 1,50,000। क्योंकि लॉस हो रहा था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में चला गया, दैट इज 2 लाख। और साथ ही साथ क्रेडिट साइड के ऊपर हमारे पास जो अदर एसेट्स थे वो सेल हो गए, दैट इज 3,50,000। सो इट मींस दैट कि सबसे पहले आपने रियलाइजेशन कर ली कंप्लीट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे है तो उसको क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट करना पड़ेगा। जब ये डेबिट में होता है तो ये शो करता है लॉस कैपिटल को कम करते हैं, तो जब कैपिटल कम होगा तो वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्लोज करना है तो क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। इसकी रेशो गिवन था 3:2:1, तो जब आपने 3:2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड किया तो 3/6, 2/6 और 1/6 का जो शेयर बना उससे इनके जो आंसर आए वो कुछ इस तरीके से आए। Capital of L is 100,000, capital of M is 66,667 और capital of N is 33,333। राउंड ऑफ करके हमने इसको लिख लिया और रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया, दैट इज 2 लाख। उसके बाद हमने इसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। लायबिलिटीज हम पे ऑफ करेंगे। लायबिलिटी अगर आपको याद हो तो वो थी 60,000 की, तो 60,000 की हमारे पास जो है वो लायबिलिटी पे ऑफ हो गई। फाइनल सेटलमेंट करते हैं। पहले वाले पार्टनर का कैपिटल था, अब एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैपिटल क्या। पहले वाला कैपिटल था 180 और इसको 1 लाख का नुकसान हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जब इसका कैपिटल, जब कैश की बारी आएगी, कैश डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी, तो कैश डिस्ट्रीब्यूट इनके कैपिटल को सामने रखते हुए किया जाएगा कि जनाब कितना कैपिटल इनको मौजूद है, जिसका जितना कैपिटल होगा उसको उतने पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। तो इसका कैपिटल जो मौजूद है वो है 100,000, क्योंकि 80,000 का इसका लॉस हो चुका है। तो डेफिनेटली जब आप इसको पेमेंट करेंगे तो दैट पेमेंट इज कम टुवर्ड्स 80,000। सेकंड वाले का जो कैपिटल था वो था 120, उसको लॉस हुआ 66,667 का, तो उसकी जो फाइनल सेटलमेंट बनती है एम की, दैट इज 53,333 और एन की जो फाइनल सेटलमेंट बनती है, स्टार्टिंग कैपिटल था इसका 60,000, 33,333 की इसकी जो है वो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी फाइनल पेमेंट बनती है 26,667। इट मींस दैट कि जो हम कैश को क्रेडिट करेंगे तो वो हम क्रेडिट करेंगे 1,60,000 में। इसके साथ साथ आपने एक काम और भी करना है कि अब आपने ये चेक करना है कि जनाब क्या आपकी जो सेटलमेंट हो रही है कैश की, ये सही भी है या नहीं है। यानी अब हमने कैश को जरा सा रिकंसाइल भी करके देखना है कि क्या हमारे पास इतना कैश मौजूद भी है कि हम 160 की पेमेंट कर सकें या नहीं कर सकें, क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर हमने जो है वो इस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करना होगा जब हम डेफिशिएंट पार्टनर्स की बात करेंगे कि उसमें हमारे पास कैश की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, पैसे कम पड़ जाते हैं। तो अभी तो हमने चेक करना है फिलहाल कि क्या हमारे पास पैसे कम तो नहीं पड़ रहे हैं। आइए देखते हैं, आपको कैश को रिकंसाइल करना सिखाते हैं कि कैसे कैश रिकंसाइल होता है। अगर आप ओरिजिनल कैश पर नजर डालें तो ओरिजिनल कैश था हमारे पास 70,000, जो हमारे पास बैलेंस शीट में कैश इन हैंड मौजूद है, दैट इज 70,000 पहले से है। जब हमने एसेट को सेल किए तो हमें कैश मिल गया 150 और, ठीक है जी, ये आ गई हमारी कैश की एक डेबिट एंट्री। इट मींस दैट रिसीविंग ऑफ कैश, कैश रिसीव हो रहा है हमारे पास। तो 70 हमारे पास पहले से था, 150 आपके पास और आ गया, तो टोटल कैश हो गया अब आपके पास मिलाकर 220 का कैश हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक लायबिलिटी पे ऑफ की थी 60,000 की, ये आपकी आ गई लायबिलिटी की पेमेंट। तो 60,000 कैश हमारा यहां से आउट हो गया था, चला गया था। तो 220 में से अगर आप 60 निकाल दें तो ये बनता है 160। इसका मतलब अभी हमारे पास फाइनल सेटलमेंट के लिए 1,60,000 रुपए मौजूद है। और अगर आप अपनी लास्ट एंट्री देखें, इन तीनों कैपिटल का अगर आप सम देखेंगे तो ये भी 160 ही होगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास 1 रुपया भी कम नहीं है, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं है, पूरा 160 चाहिए था और 160 ही हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। इसका मतलब कैश की प्रॉपर रिकंसिलिएशन हो चुकी है, कैश अकाउंट भी हमारा क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो कंप्लीट तरीके से इसकी क्लोजिंग एंट्रीज को पास करते हुए अपनी कैश की सेटलमेंट भी कर ली। सीक्वेंस को आपने फॉलो रखना है, इसी 4 सीक्वेंस को इसी तरीके से हमेशा बनाना है। सबसे पहले एसेट को रियलाइज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे,
लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे और कैश पे ऑफ करेंगे। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर अगर कैपिटल पहले पे कर दें लायबिलिटी बाद में पे कर दें, आंसर तो सेम ही आएगा, बिल्कुल आंसर सेम आएगा, लेकिन आप अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को वॉयलेट करेंगे कि जो एक्सटर्नल इक्विटीज होती हैं उनको पहले पे ऑफ किया जाता है, उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो पहले होती है, तो जिसकी प्रायोरिटी पहले है अल्टीमेटली उसकी एंट्री भी जो है वो आपने पहले ही जो है वो पास करनी है। Now the second option is you have to prepare a capital account. Capital of L का जो अकाउंट है ये हमने जो है वो प्रिपेयर करना है अपने लेजर के अंदर। तो आप एक फ्रेश पेज के ऊपर एक लेजर बनाएंगे। एल का मैं बनवा रहा हूँ, एम और एन आप लोगों ने खुद बनाना है। कैश लेजर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ बनाएंगे। तो आइए जरा आप देखते हैं, जरा बैलेंस शीट में नजर डालते हैं, एल की कैपिटल की सूरत हाल देखते हैं। एल का जो ओरिजिनल कैपिटल था ये था 1,80,000। दैट इज 1,80,000 इसका ओरिजिनल कैपिटल था ऑन द क्रेडिट साइड। फिर एल की एक पोस्टिंग है डेबिट साइड पर 100,000 की। क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे रियलाइजेशन का, दैट इज क्रॉस रेफरेंस। और फिर एक एल की पोस्टिंग है डेबिट साइड पर अगेन 80,000 की। ये आपकी एक और पोस्टिंग आ गई एल के अकाउंट की, और क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे कैश का। तो टोटल 3 पोस्टिंग्स हैं इसकी। आईएस की पोस्टिंग देखते हैं। सबसे पहले आपने डेट डाल के बैलेंस लिख लिया, बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज 1,80,000। फिर 2 डेबिट पोस्टिंग्स हैं, एक रियलाइजेशन के रेफरेंस से है 1 लाख का उसको नुकसान हुआ था, और एक जो है वो कैश के रेफरेंस से 80,000 का इसकी जो है वो कैश की पेमेंट हुई थी। दोनों साइड्स को हम ऐड करते हैं 180,000 ईच। ऑब्वियसली नो कैरी डाउन, नो ब्रॉड डाउन, अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया। बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपने अकाउंट्स को जो है वो क्लोज करना है, खत्म करना है, बैलेंस शीट को निल करना है। तो अगर कोई बैलेंस बचेगा इसका मतलब बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हुई और आपकी फर्म की लिक्विडेशन नहीं हुई। तो चाहे वो कैश का अकाउंट हो, चाहे वो कैपिटल का अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, उसके अंदर किसी किस्म का कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। दोनों अकाउंट्स की दोनों साइड्स डेबिट क्रेडिट इक्वल आनी चाहिए। कैश का अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं बहुत आसान सा ही है, सिर्फ फर्क ये है कि कैश का जो बैलेंस है इनिशियली जो 70,000 बैलेंस था उसको डेबिट पे पोस्ट करेंगे और कैश की सारी एंट्रीज को पोस्टिंग के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। 2 सवाल आपको इसके होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 गेन ऑन रियलाइजेशन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैमरा में ऊपर कर लेता हूं, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। सात बिलाल एंड मास, ये भी आपके पास पेपर का एक सवाल है, और एक सवाल और ये भी आपके पास पेपर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 इरम एंड कंपनी, इरम और किरण, ये भी एक बहुत आसान सा सिंपल सा सवाल है। तो ये दोनों सवाल जो है वो आपने आज करने हैं। तो टोटल मिला के 6 सवाल जो है वो आपके इस लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल एसेट्स पे बात करेंगे, हम लायबिलिटी की रिलेशन पे बात करेंगे। काफी डिटेल्ड चैप्टर है ये, काफी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, छोटी 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 छोटी, तो हमें काफी टाइम लगेगा लिक्विडेशन को। अब ये 2 चैप्टर जो आने वाले हैं ये बहुत लेंथी चैप्टर है, लिक्विडेशन भी और एडमिशन भी। तो इन दोनों के ऊपर हमने काफी टाइम लगाना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, लिहाजा इसमें तो आपको किसी किस्म की कोई लिवरेज देने की जरूरत आपको नहीं है, और 100% चैप्टर को जो है वो आपने कंप्लीट करना है। अच्छी बात यह है कि आसान बहुत है, लेंदी है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसके अंदर छोटे छोटे, लेकिन हर टॉपिक में एक ही एंट्री का फर्क है, बाकी सब कुछ जो है वो पुराना है। तो दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज क्लास। लेसन नंबर 2 हमने वाइंड अप किया पार्टनरशिप लिक्विडेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसमें मजीद चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। कीप प्रैक्टिसिंग अकाउंटिंग ऑन डेली बेसिस। अल्लाह हाफिज।